यहाँ क्या कर रही है इतनी सुबह? सब ठीक तो है ना? दी, क्या हुआ? तो ठीक है ना? ठीक है ना तू? हाँ, मैं ठीक हूँ। तू इतनी जल्दी क्यों उठ गई दिया? अरे तू मेरा छोड़, तो अपना बता, तू क्यों उठ गई इतनी जल्दी? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? कुछ चाहिए तुझे? एक मिनट। ये मिठाई मिठाई चाहिए थी तुझे? मीठा खाने का मन कर रहा है? लेके आओ तेरे लिए। अब तुझे घर की बनी हुई मिठाई चाहिए तो मैं घर जाती हूँ ना, घर जाके लेके आती हूँ। वैसे भी माँ तो लड्डू बना के ही रखती है। दी, क्या हुआ? तेरी आंखों में आंसू? क्या बात है? आंसू नहीं, वो आंसू नहीं है। अभी सोकर उठी ना तो आंखों में से पानी आ रही थी, दवाइयाँ भी ले रही हूँ तो बस। और हाँ, मीठा खाने का मन था तो ये है, खा लेती हूँ मैं। दी, मैं क्या उल्लू जो कुछ समझूंगी नहीं? हाँ, बात मिठाई की नहीं है, बात कुछ और है। बता क्या बात है? अगर मैंने इसे बताया तो ये दूसरों को बता देगी, और मैं मना कर भी दूँ किसी को बताने के लिए, पर ये खुद मुझे करवा चौथ नहीं करने देगी, व्रत तोड़ने के लिए कहेगी। और मैं व्रत किसी कीमत पर नहीं तोड़ूंगी, मुझे करवा चौथ का व्रत करना ही है। अरे तू सोच क्या रही है? बता ना क्या बात है? तो ठीक है ना? नहीं दिया, कुछ नहीं। वो सच में मुझे नींद नहीं आ रही थी और कुछ मीठा खाने का भी मन कर रहा था, इसलिए उठ के। पर तू क्यों उठ गई इतनी जल्दी? तू जा, सो जा, भी सुबह हो जाएगी थोड़ी देर में। नहीं, मैं कहीं नहीं जा रही। पहले तू मुझे सच बता, तू सच में ठीक है? हाँ दिया, सब ठीक है, सच में। तू जा सोने, बस खाने का मन था तो उठ गई। ठीक है, जाती हूँ। तू ध्यान रख, और कुछ चाहिए तो बताना। हाँ, जा। विक्रांत, मैं बस थोड़ी देर ऐसे ही सो रही हूँ सर रखकर, बहुत नींद आ रही। अरे तुम रूम में जाके ठीक से रेस्ट कर लो ना। सब क्या बोलेंगे, यहीं पर ठीक हूँ, ऐसे ही रेस्ट कर लूंगी। अरे वैसे भी सर्गी की रस्म पूरी हो गई है, तुम जाओ रेस्ट कर लो। आरवी। हाँ भाई। एक मिनट, तू ऑफिस में कितने बजे आ रहा है यार? वही अपना नॉर्मल टाइम, आई थिंक 10 बजे पहुंच जाऊंगा। चल ठीक है, ग्रेट। दीपिका, वैशाली, सब ठीक? हाँ, क्या होगा मुझे? जी चाचू, मैं भी ठीक हूँ एकदम, बस वो थोड़ा सा रेस्ट कर रही थी। वैशाली, तुम लोग जाके थोड़ा सो जाओ ना। नहीं, वो एक्चुअली तुम लोगों ने करवा चौथ का व्रत रखा है, और जब भी ये लोग व्रत रखते हैं इनकी तबीयत थोड़ी सी खराब हो जाती है ना, तो आई वुड सजेस्ट कि तुम लोग कोई काम मत करो। हाँ, है ना विक्रांत? हाँ चाचू, मैंने भी कहा था कि रूम में जाके थोड़ा रेस्ट कर लो दीपिका। देखो तुम ना वैशाली, थोड़ा जाकर सो जाओ। एक्चुअली सोना तो नहीं चाहती, पर थोड़ी देर रेस्ट जरूर करना चाहूंगी। जसवंत जी,
आप प्लीज ये सब अंदर रख दोगे किचन में? मैं चाचू, मैं क्यों नहीं रखूंगा? तुमने मेरे लिए करवा चौथ का व्रत रखा है तो कर देता हूँ ना, नो प्रॉब्लम। लाओ तो। हाँ, व्रत रखा है, वो भी आसान वाला नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है। करवा चौथ का व्रत है, निर्जला रखा जाता है। पूरा दिन पानी तक नहीं पी सकते, दैट्स डिफिकल्ट ना। सोचो क्या हालत होती होगी हमारी, दिन पूरा होने तक तबीयत बिगड़ जाती है। वैसे चाची आपने ये तो बिल्कुल सही बोला। सच्ची में व्रत रखना मुश्किल तो बहुत है और हर किसी के बस की बात भी नहीं है। वैसे पूर्वी काफी लकी है, लास्ट मिनट उसकी तबीयत खराब हो गई तो उसे डिफिकल्ट व्रत रखना भी नहीं पड़ा। I mean, मैं ये नहीं कह रही कि मैं चाहती हूँ कि वो रखे, वैसे भी उसे हक है नहीं है व्रत रखने का। फिर भी इस डिफिकल्ट व्रत से बच तो गई। सुन मॉन, ये फास्ट पहली बार रख रही है इसलिए मैं तुझे बता रही हूँ, बहुत मुश्किल होता है ये फास्ट। चांद निकलने तक ना हालत बहुत खराब हो जाती है, इसलिए बोल रही हूँ अपना ख्याल रखना, ओके? रात होने में भी बहुत टाइम है। चाची मैं आपको हेल्प करा देती हूँ। सही कह रहे हो तुम लोग, ये व्रत बहुत मुश्किल है, पर हर सुहागन करती है और कर भी पाती है। पता है क्यों? क्योंकि ये व्रत वो अपने पति के लंबे उम्र के लिए करती है। और इस व्रत के वक्त पति का प्यार और साथ उसके लिए शक्ति बन जाता है, और इस तरीके से वो अपना व्रत बहुत आसानी से कर पाती है। और बड़ों का आशीर्वाद तो है ही, बड़ों के आशीर्वाद से पति और पत्नी का रिश्ता और भी मजबूत बन जाता है। सच कहूं तो बहुत सौभाग्यवती होती है वो पत्नी जिसे ये व्रत करने का सौभाग्य मिलता है। बिल्कुल सही कहा आपने परजाई जी, मैं भी यही कहने वाली थी। इनफैक्ट ये दिन तो हर सुहागन के लिए किसी वरदान से कम नहीं होता, है ना परजाई जी? जसवंत बिल्कुल सही कह रहा है। आज के दिन तुम लोग बिल्कुल काम मत करो, काम करने के लिए लोग हैं ना हमारे घर पे। तुम लोग आराम करो और अपना ख्याल रखो। ओके। ऐसे आंटी बहुत अच्छा लगा आपने जो सब बोला ना, एकदम से एक नई एनर्जी आ गई। और मैं एक्चुअली बहुत लकी फील कर रही हूँ कि मैं व्रत रख पा रही। अरे क्या कर रही हो तुम? व्रत के लिए आशीर्वाद ले रही हूँ। मोनिशा, तुम ये व्रत पहली बार रख रही हो। मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर तुम कर सकती हो तो ही ये व्रत रखना, क्योंकि एक बार व्रत शुरू कर दोगी और अगर तुमने ये व्रत बीच में रोक दिया तो इसे बहुत बड़ा अपशकुन माना जाता है और व्रत का अपमान भी होता है। अच्छा हुआ मैंने पूर्वी को ये व्रत करने से रोक लिया, वो इस तबीयत में ये व्रत नहीं निभा पाती। आंटी बिल्कुल नहीं, आपको लगता है मैं इस व्रत का अपमान करूंगी? और मैं जानती हूँ कि ये व्रत इजी नहीं होगा, ज्यादा ज्यादा वीक फील करूँ, हो सकता चक्कर आ जाए, भूख के मारे पेट शायद दुखेगा, क्रैम्प्स फील होंगे, पर कोई बात नहीं, इतना तो मैं कर ही सकती हूँ ना, अपने और आरवी के रिश्ते के लिए और अपने आरवी की लंबी उम्र के लिए। तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए, कोई अपशगुन नहीं होगा। और वैसे भी आप तो जानते हैं ना, मैं कब से अपने आरवी के लिए सब करना चाहती थी। अब जब मौका मिला है तो कोई गलती नहीं होगी। और एक लड़की के लिए, एक सुहागन के लिए इस व्रत के क्या मायने हैं और उसकी क्या कीमत है, मैं अच्छे से जानती हूँ। इस व्रत का हक पूर्वी को था, पर मैंने उसे रोक दिया। और तुम्हें इतना कुछ पता है तो फिर रख लो तुम व्रत। जाओ, अभी जाके आराम कर।
अरे दिया, तुम यहाँ सरगी हो गई क्या? सरगी? तुम क्यों पूछ रहे हो? तुम्हारा क्या लेना सरगी से? अरे लेना देना है। सरगी पता कितनी टेस्टी होती है, उसे पेट में लेना होता है और जो बनाता है उसे कॉम्प्लीमेंट देना होता है, तो हुआ ना लेना देना। हाँ। और हंसू? हाँ, बैड जोक। वैसे मैं इतनी सी स्माइल से भी काम चला लूंगा। छोड़ो ना, तुम बताओ, सरगी टेस्टी होती है ना? तुमने कभी खाई है? पर क्या तुमने थोड़ी खाई होगी। अच्छा, तुमने बड़ा खाया है? अरे बड़ा नहीं, बहुत खाया, बहुत, और हर साल खाता हूँ। मुझे ना सरगी बहुत टेस्टी लगती है। हाँ पता है, सरगी खा के ना मुझे इतनी सुकून की नींद आती है, पूरे ना 4 घंटे एक्स्ट्रा सोता हूँ, 4 घंटे सुकून से। अच्छा है तुम्हारे लिए तो। वैसे भी तुम्हारी शक्ल देख के तो लगता ही है कि सोना तुम्हारा फेवरेट काम होगा। ओ हेलो, मैं ना ऑफिस भी जाता हूँ, काम भी करता हूँ। वो अलग बात है कि थोड़ा सोना मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, बट तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं दी को देखने गई थी। और तुम जाओ ना, वहाँ पे सरगी चल रही होगी, क्या पता खत्म हो जाए। नो वे, सरगी कभी खत्म नहीं होगी। युग के लिए हर साल सरगी एक्स्ट्रा बनती है। सबको पता है मुझे सरगी बहुत टेस्टी लगती है। तुम चलोगी मेरे साथ सरगी खाने? नहीं, सोना है। ओ सोना है। अभी तो मुझे बहुत बड़े बड़े ज्ञान दे रही थी, अब खुद के लिए है ना सोना इम्पोर्टेंट कि नहीं? हाँ है इम्पोर्टेंट, बट इतना भी नहीं कि उसके लिए मुझे सरगी खाने की जरूरत पड़े। और वैसे भी इतने सुबह उठी तो क्या ही करूंगी, तो मैं जा रही हूँ सोने। तो तुम पक्का नहीं आ रही मेरे साथ? नहीं। तो मैं चलूं तुम्हारे साथ? क्या बोला तुमने? कुछ नहीं, मैं तुम्हें गेस्ट रूम तक ड्रॉप कर रहा हूँ, क्योंकि पता नहीं तुम्हें गेस्ट रूम पता होगा कि नहीं। तुम किसी और के कमरे में चली गई। बस करो, आगे कुछ बोलने की जरूरत नहीं। और तुम बोलो भी मत, ठीक है? तुम्हारे लिए भी अच्छा रहेगा, दूसरों के लिए भी अच्छा रहेगा। अरे नहीं दिया, अरे तुम्हारे मुंह से कुछ भी निकलता है, कुछ भी बोले जाते हो तुम एक काम करो, तुम चुप बैठा करो, तुम्हें सॉरी बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे दिया, मैंने कहा ना, मेरा वो मतलब नहीं था यार, तुम गलत ले रही हो सच में। क्या हो रहा है युग? मॉम कुछ नहीं, मैं बस वो आपकी सरगी की थाली का वेट कर रहा था। लाए हो आप? ले, तेरे लिए ही लाई थी। मुझे पता है तुझे सरगी का खाना कितना पसंद है, इसलिए एक्स्ट्रा बनवाया था। थैंक यू सो मच मॉम, यू आर ग्रेट। तुझे कितनी बार समझाया है मैंने कि इस लड़की से ज्यादा दोस्ती मत कर। समझ में नहीं आता तुझे? मॉम फिर वही बात। क्या फिर वही बात? हाँ, मैं फिर वही बात कर रही हूँ? हाँ, और मेरे मना करने के बाद तू फिर से वही हरकत कर रहा है, उसका क्या? तू ये सब करेगा तो मैं बोलूंगी नहीं तुझे। मॉम प्लीज। 1 मिनट युग, कहीं इस लड़की ने तेरे लिए करवा चौथ का व्रत तो नहीं रखा? सच सच बता युग। मॉम प्लीज प्लीज, दिया ना ऐसी लड़की है नहीं। उसे ना रीति रिवाजों की बहुत रिस्पेक्ट और बहुत संस्कारी है। वो व्रत तभी रखेगी जब उसकी शादी हो जाएगी। ये सब उसने तुझसे कहा? ओह माय गॉड, इसका मतलब तुम दोनों की भी बात इतनी आगे बढ़ गई है कि तुम लोग करवा चौथ के बारे में डिस्कस कर रहे हो? कम ऑन मॉम, कोई फायदा नहीं है। वैसे भी आप तो वही सोचोगी जो आपको सोचना होगा। मैं कुछ भी कहूंगा तो आपको गलत ही लगेगा, राइट? दिस इज टू मच मॉम, सीरियसली दिस इज टू मच। आप ये थाली पकड़ो प्लीज। टू मच? मैं टू मच कर रही हूँ? टू मच तो वो लड़की कर रही है। मैं उसे ऐसा नहीं करने दूंगी। मैं दूसरी पूर्वी इस घर में कभी नहीं आने दूंगी। सुनिए, आप उस दिन मिस्टर जौहर की लड़की के बारे में कह रहे थे ना? वो जो हमारे युग के बारे में पूछ रहे थे। हाँ वो पूछ तो रहे थे युग के बारे में, पर अचानक से उनकी याद कैसे आ गई? क्योंकि टाइम आ गया है, मुझे उस लड़की और उसके परिवार वालों से मिलना है। एक मिनट, लड़की से मिलना, टाइम आ गया है। शैली हो आपको जितना कह रही हूँ उतना कीजिए ना प्लीज। उस लड़की से जल्द मीटिंग कीजिए। ठीक है, वैसे आज व्रत है तुम्हारा, थोड़ा कम डांटो तो अच्छा रहेगा। मैं चाहता हूँ सुबह सुबह
पूर्वी, पूर्वी उठो, दवाई लेनी है। उठो, कम आराम से। तुम ठीक तो हो ना? ठीक से सोई? हाँ। क्यों? नहीं, मुझे लग रहा है तुम अभी भी कमजोर लग रही हो। तुम पक्का बताओ, तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। ना सब कुछ हुआ है तो पूरी तरह से ठीक होने में टाइम लगेगा। I mean, मैं थोड़ा तो ठीक हूँ लेकिन पूरी तरह से भी जल्दी ठीक हो जाऊंगी। अच्छा, ये दवाई खा लो। दवाई? हाँ? अभी? अरे दवाई खाने का टाइम हो गया कब का। चलो लो, खा लो फटाफट। हाँ पर अभी। पर क्या? नहीं, मेरा मतलब दवाई तो लेनी है पर खाली पेट मैंने कुछ खाया नहीं है। कोई बात नहीं, मैं कुछ खा लूंगी उसके बाद ले लूंगी। हाँ हाँ, सॉरी, हाँ, खाली पेट दवाई नहीं खा सकते। एक काम करता हूँ, मैं कुछ खाने के लिए लेके आता हूँ। लो, ये पकड़ो। मुझे तो दवाई नहीं लेनी। हे भगवान, अब क्या करूं मैं तो खाना भी लेने चला गया। दिन में 3-4 बार तो दवाई लेनी पड़ेगी। क्या करूंगी मैं, कैसे अवॉइड करूंगी, क्या बहाना बनाऊंगी जिससे दवाई नहीं लेनी पड़े। हरलीन, सब ठीक है? हाँ बीजी, सब कुछ ठीक है, बस हम मंदिर ही जा रहे। अच्छा ठीक है। अरे आ गए वैशु और दीपिका दोनों। हम भी तैयार हैं परजाई जी। राइट ऑन टाइम दादी। दीपिका, मोनिशा कहाँ है? माँ, वो उसका ना शायद थोड़ा सर दर्द हो रहा था, उससे ऐसे व्रत वगैरह रखने की आदत नहीं है। You're right, दी आदत नहीं है लेकिन कोई बात नहीं। I mean, हाँ थोड़ी वीकनेस लग रही है फास्ट की वजह से, बट इट्स ओके, मैं रेडी। तुम पक्का आ पाओगी ना? मैंने आपसे कहा ना, मैं ये व्रत आदि के लिए पूरे मन से और अच्छे से रखना चाहती हूँ। चलो फिर। हाँ चल, अब जाके आइए। हाँ हाँ। चल। तुम जानते हो ना, मैं अपनी लाइफ में जो कुछ भी करती हूँ हमेशा सिर्फ तुम्हारे लिए करती हूँ। आई होप यू नो दैट। और ये व्रत भी मैंने तुम्हारे लिए रखा है। हाँ। आ गए तुम? हाँ। रख दो, मैं खा लूंगी। दवाई कहाँ है? वो खा ली मैंने। हाँ? दवाई खा ली? अरे मैं तो ये खाना लेने गया था ना, ताकि तुम खाली पेट दवाई ना खाओ। हाँ मुझे पता है, पर क्या फर्क पड़ता है 2 मिनट बाद खाऊं या 2 मिनट पहले खाऊं? तुम सही कह रहे थे, दवाई का टाइम हो गया था। फिर कोई बात नहीं, मैं जल्दी से खाना खा लेती हूँ। वैसे भी पेट में जाके तो सब मिक्स ही हो जाता है। हाँ, पता नहीं। हाँ तो 2 प्लेट। अरे यार, 2 मिनट की बात थी, वेट कर रही थी, खाना आ रहा था ना। अब खाली पेट दवाई खाने से कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। पेट दर्द हो गया तो दवाई बहुत हैवी है, इसीलिए कह रहा हूँ। लेकिन चलो, अब कुछ हो भी नहीं सकता क्योंकि तुमने दवाई खा ली है। छोड़ो, लो खाना खाओ। आरवी, तुम इतना क्यों सोच रहे हो? मैंने कहा ना, पेट में जाके सब मिक्स हो जाएगा और मेरा पेट दर्द भी नहीं होगा। और तुम चिंता मत करो, मुझे बहुत बेटर भी फील हो रहा है।